Hello students, today in this video we are going to read chapter 4 class 7th. Let's start reading beta. This is a story about an honest and hard working old couple and their pet dog. जो ये स्टोरी है ये एक ऐसे कपल की है जो बहुत ऑनेस्ट और बहुत हार्ड वर्किंग थे. ओल्ड कपल थे वो. द नेबर्स आर ट्रबलसम, लेकिन जो उनके नेबर्स थे वो बहुत ट्रबलसम थे. एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, और जो डॉग है उसकी जो डेथ है वो एक तरीके से सैड तरीके से उनकी डेथ होती है. द स्पिरिट ऑफ द डॉग, लेकिन जो डॉग की स्पिरिट है, आत्मा है, गिव सोलेंस. सोलेंस मीन्स मेक्स फील बेटर. जो डॉग की आत्मा है वो सपोर्ट करती है अपने मास्टर को अनएक्सपेक्टेड वेज, बहुत डिफरेंट वेज में. लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ अपन चैप्टर 4. द एशेज दैट मे ट्रीज ब्लूम. द एशेज मीन्स राख, दैट मेड ट्रीज ब्लूम, जो ट्रीज को खिला देती है. ब्लूम मीन्स खिला देना. इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डेम्यूज. डेम्यूज मीन्स इन 19th century Japan, wealthy landowners. Daimyos is used for wealthy landowners. They lived an old couple whose only pet was a little dog. एक ओल्ड कपल रहते थे और उनके पास एक अपना छोटा सा लिटिल पेट डॉग था. Having no children, they loved it as though it were a baby. वो उस पेट डॉग को इस तरीके से प्यार करते थे जैसे कि उनका बेबी हो. The old dame made it a cushion of the blue crepe, and it at mealtime Muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. जो ओल्ड कपल था वो उन्होंने क्या किया, उस डॉग के लिए कुशन बनाया ब्लू क्रेप का, और जो डॉग का नेम था वो क्या था, मुको. और वो क्या करता था उस कुशन पे, जब भी खाने का टाइम होता था वो उस कुशन पे कंफर्टेबली खाना खाता था जैसे कि कोई भी कैट खाती है. स्नग मीन्स कंफर्टेबल. द काइंड पीपल फेड द पैट विद टिडबिट्स. टिडबिट मीन्स वेरी नाइस पीस ऑफ फूड, बहुत पौष्टिक आहार. of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. और वो पेयर क्या करते थे ओल्ड कपल, वो उस डॉग को अपनी चॉपस्टिक से, अपनी फॉक से खाना खिलाते थे और उसे क्या देते थे, जितना उसे बॉइल्ड राइस चाहिए होता था उतना वो उसे खाना खिलाते थे. Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. और जो ओल्ड कपल है वो उस डॉग को बहुत प्यार करते थे जिसकी वजह से जो डॉग है वो उन्हें प्रोटेक्ट करता था लाइक अ सोल. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर. जो ओल्ड मैन थे वो किसकी खेती करते थे, किसके किसान थे, चावल उगाते थे, तो राइस फार्मर थे. वेंट डेली विद हो और स्पेज इनटू द फील्ड्स, वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओटेंडो sama. Otendo sama means, as the sun is called, had gone down behind the hills. अब जो ओल्ड मैन थे वो राइस की खेती करते थे. वो डेली टूल्स के साथ, जो फील्ड्स में टूल्स यूज़ होते हैं, हो एंड स्पेज मीन्स कुदाल और कुल्हाड़ी के साथ, वो बहुत वर्क हार्ड करते थे मॉर्निंग से लेके शाम तक जब तक सन छुप ना जाए. ओटेंडो सामा इज़ यूज्ड फॉर सन. हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क. और जो डॉग था वो रोज उन्हें फॉलो करता था. नेवर वंस हार्मिंग द वाइट heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. और जो डॉग है वो कोई हार्म नहीं पहुंचाता था वाइट heron, जो एक बर्ड है जो वर्म्स को पिक करता है ओल्ड मैन के फुटस्टेप्स के पास से. डॉग उसे कोई हार्म नहीं पहुंचाता था. फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्नड अप अ सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स. जो ओल्ड फार्मर था, ओल्ड कपल थे, वो बहुत पेशेंट और काइंड थे. वो किसी भी क्रिएचर को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते थे और वो बर्ड्स को क्या डालते थे, फूड, खाना. वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम. एक दिन जो डॉग है वो उनके पास दौड़ा दौड़ा आता है. पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड.
जैसे ही डॉग उनके पास भागा भागा आता है, वो अपने पाँव से क्या करता है, अपने पाँव को मोशन मतलब स्टार्ट करता है उस फार्मर के पास अपने पाँव को मारना। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। पहले तो क्या होता है, जो ओल्ड मैन है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, उसे लगता है कि वो खेल रहा है उसके साथ। बट द डॉग कैप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। लेकिन डॉग जो है वो बार बार यहाँ वहाँ घूमता है, भागता है। विनिंग मीन्स फफाता है जीभ निकाल के। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग। अब क्या होता है, जो ओल्ड मैन है उसे पता लग गया था कि हाँ ये कुछ ना कुछ कहना चाह रहा है, वो उसका फॉलो करता है। फ्यू यार्ड्स, कुछ दूर बाद, टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग। और जैसे ही कुछ दूर बाद क्या होता है कि जो डॉग है वो स्क्रैचिंग खोदना स्टार्ट कर देता है। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश, द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ। उसे लगता है, ओल्ड मैन को लगता है कि वो कोई ना कोई फिश होगी वहाँ पे या कुछ फूड मटेरियल होगा जिसकी वजह से वो वहाँ पे स्क्रैचिंग कर रहा है। ओल्ड मैन क्या करता है, खुदाई करना स्टार्ट कर देता है हो की हेल्प से अर्थ में। When lo a pile of gold gleamed before him, gleamed means shine। लेकिन जैसे ही वो खुदाई करता है तो उसे क्या नज़र आता है, गोल्ड के कॉइन्स शाइनिंग करते हुए नज़र आते हैं। Thus in an hour the old couple were made rich। और ऐसे एक ही घंटे में जो ओल्ड कपल है वो बहुत ज़्यादा रिच बन जाता है, अमीर बन जाता है। द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड। जो अच्छे फार्मर थे, वो कपल था, वो एक लैंड का टुकड़ा खरीद लेते हैं। मेड अ feast फॉर देयर फ्रेंड्स। feast मीन्स लंच। और क्या करते हैं, अपने आस पड़ोस के गरीब लोगों को दावत पे बुलाते हैं, फ्रेंड्स को। एंड गिव plentifully टू देयर पुअर नेबर्स। और बहुत अच्छी दावत वो अपने नेबर्स को, पुअर नेबर्स को देते हैं। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विद काइंडनेस। और वो अपने डॉग को बहुत प्यार करते हैं। पेटेड मीन्स थपथपाते हैं, सहलाते हैं उसे बहुत प्यार से। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। अब उसी सेम विलेज में एक विक्ड मीन्स बुरे से फार्मर रहते थे, फार्मर और उनकी वाइफ। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड। वो थोड़े से भी दयालु या फिर अच्छे नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्डेड ओल्ड डॉग्स वेन एवर एनी पास देयर हाउस। और वो क्या करते थे, जब भी उनके बाहर से कोई भी डॉग वहाँ से जाता था वो उन्हें मारते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक। जैसे ही उन्हें अपने नेबर्स की अच्छी बात पता चलती है, गुड लक का पता चलता है, दे ओक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटेज होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम। अब जैसे उन्हें सुनता है कि भाई पड़ोस में ऐसे ऐसे उनके पेट डॉग ने गुड लक का काम किया है, तो वो क्या करते हैं, ऑक्स्ड मीन्स फुसलाते हैं, परsuade करते हैं उसी डॉग को, और वो अपने गार्डन में ले आते हैं, उसे अच्छा अच्छा खाना देते हैं। डेंटिस मीन्स टेस्टी फूड, डिफरेंट टाइप्स के टेस्टी फूड रखते हैं उसके सामने। और होपिंग ही वुड फाइंड, और उन्हें ये उम्मीद होती है कि वो उनकी मदद करेगा किसी खजाने को ढूंढने में। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नाइदर एट नॉर मूव। लेकिन जो डॉग है वो उनसे बहुत ज़्यादा डरता था, ना ही तो उसने कुछ खाया ना ही कोई मूवमेंट की। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर। और वो उसे ड्रैग्ड मीन्स घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद हिम। अपने साथ क्या लेके जाते हैं, टूल्स लेके जाते हैं, स्पेड एंड हॉय, वही कुल्हाड़ी और कसी वो अपने साथ लेके जाते हैं। No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground। अब डॉग क्या करता है, पाइन ट्री के पास जाके अपने पाँव से स्क्रैचिंग करनी स्टार्ट कर देता है। एज इफ़ अ माइटी ट्रेजर ले beneath। अब ओल्ड पेयर को क्या लगता है कि वहाँ पे क्या है, कोई ट्रेजर है, कोई खजाना है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो। और कहते हैं कि मुझे फटाफट से वो खुदाई करना स्टार्ट करते हैं। उसकी वाइफ कहती है कि जल्दी से करो। स्पेड एंड हो विद हिम क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस विद जॉय। और जैसे ही उसने स्क्रैच करता है वो डॉग, और वो कहती है जल्दी से खुदाई करो, और वो बहुत खुशी से झूमने लग जाती है। देन द
covetous old fellow. Covetous means greedy, लालची. जो old woman थी, with a spade and the old crone with a hoe began to dig, और वो खुदाई करना स्टार्ट कर देते हैं. But there was nothing but a dead kitten. वहाँ पे कुछ नहीं होता और क्या होती है, एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा. The smell of which made them drop their tools and shut their noses. और वो जो स्मेल थी वो इतनी गंदी थी कि उनके हाथ से वो टूल्स गिर जाते हैं, इवन उनकी जो नोज़ है वो भी बंद करनी पड़ती है उन्हें. Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. Then they flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. Means अब वो उसे इतने बुरे तरीके से पीटते हैं उस डॉग को कि वो जब तक मर नहीं जाता. एट लास्ट क्या करती है ओल्ड लेडी उस हो की हेल्प से, उस कुल्हाड़ी की हेल्प से उसके सिर को चॉप कर देती है, काट देती है और उसको उसी गड्ढे पे डाल देते हैं. उसकी डेड बॉडी, कार्कस इज मीन्स इज डेड बॉडी, उसकी डेड बॉडी को उसी में फ्लंग थ्रो फेंक देते हैं और उसको कवर कर देते हैं अर्थ को. होप स्टूडेंट्स you understand this part. Next part we will read in another video.